हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के निबंध लेखन में हम पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध लिखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष यह पूछा गया है और 9 अंक में निबंध पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, अर्थात 9 अंक में। तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान अर्थात पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनसे बचने का क्या उपाय हैं, और इन और लोगों को हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कैसे उत्सुक कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए पहले कि यह 2023 में भी पूछा गया था। हमारे पास एक सेट है 2023 सामान्य हिंदी 302 ZH में हमारा यह पूछा गया था। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता अर्थात पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण को यदि हम रोक देंगे तो पर्यावरण संरक्षण हमारा हो जाएगा। तो यह 2023, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13 और 12 में पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी इसे आने की संभावना है। तो इसे तैयार कर जाइए आप बोर्ड एग्जाम में, ताकि यदि आपके पेपर में यह टॉपिक आए पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर, तो आपका 9 अंक कोई काट ना सके और इसे बेहतरीन तरीके से लिखिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण या किसी भी निबंध लिखने से पहले उसमें हेडिंग बाय हेडिंग होना चाहिए और उसमें संकेत बिंदु जिन जिन हेडिंग पर आप जिक्र करेंगे, टॉपिक पर जिक्र करेंगे, उसको पहले संकेत बिंदु में दर्शाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे नीचे। और इस निबंध लिखते समय इसमें कोई त्रुटि न हो, अर्थात इसमें कहीं पर भी ओवर राइटिंग काट पीट नहीं होना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर आपके बोर्ड में कॉपी से वो घबराए नहीं और उसे आपका निबंध स्पष्ट समझ में आना चाहिए, जिससे वो आपका एक भी अंक नहीं काटेगा। तो चलिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इसमें हम संकेत बिंदु लिखे हैं। संकेत बिंदु आप किसी भी निबंध लिखेंगे उसमें संकेत बिंदु लिखेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक इसमें लिखेंगे, जिस पर आप नीचे चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय और उपसंहार। आप जिसका भी निबंध लिखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो उसमें पहले प्रस्तावना और उपसंहार लास्ट में, ये दोनों टॉपिक होना जरूरी है, एकदम जरूरी है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक के बिना आपका निबंध अधूरा रहता है। तो चलिए पहला हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना है हमारा यह पर्यावरण के बारे में प्रस्तावना है कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण होता है। और तो स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति, जीवधारी या सजीव वस्तुओं के लिए एक स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनका जीवन का विकास हो सके। लेकिन हमारे वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा वातावरण दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने लगती है। और इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही हम प्रदूषण कहते हैं। तो ये था हमारा प्रस्तावना टॉपिक में लगभग 4 से 5 लाइन। अब चलिए प्रदूषण के प्रकार देखते हैं। तो प्रदूषण के प्रकार में हमारा आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न प्रकार के दिखाई देते हैं। अर्थात वायु प्रदूषण के प्रकार में हमारा हो जाएगा कि प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 लेकर O2 निष्कासित करते हैं। इससे वातावरण में O2 तथा CO2 का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के अनुसार के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता है। अर्थात वायु प्रदूषण यह कह रहा है यह टॉपिक कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में होती है। तो वायुमंडल में हमारे सभी गैस मिली हुई है, अर्थात हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, बाकी सब गैसें वायु में मिली हुई हैं। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित है और जीवधारी द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपने नियमानुसार। तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे होते हैं, वो CO2 लेकर O2 का निर्माण करते हैं और वातावरण में O2 तथा CO2 का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव जो होता है अपने अज्ञानवश और आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इस संतुलन को नष्ट कर देता है। अर्थात कोई वृक्ष लगाया है, पेड़ लगाया है, तो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार उन वृक्षों को काट देता है और वहां पर फसल लगाने लगता है, कृषि कार्य करने लगता है। तो मानव के जीवन में और सभी व्यक्ति एवं जीवधारियों एवं सजीव प्राणियों के जीवन में पेड़ पौधे की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो पेड़ पौधों को हमें लगाना चाहिए, इससे वायु प्रदूषण कम से कम हो सके। अगला है हमारा कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? तो सभी जीवधारी के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली होती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाती है तो जल प्राकृतिक जल की अपेक्षा दूषित हो जाता है और दूषित जल कहलाता है, प्रदूषित जल कहलाता है। तो जल प्रदूषण हमारा हो जाएगा कि सभी जीवधारियों के लिए जल तो एकदम आवश्यक है। जीवित रहने के लिए जल किसी भी जीवधारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ घुलते रहते हैं और यही पदार्थ जब आवश्यकता से अधिक इसमें मिल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, तो ये जल दूषित हो जाता है, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो जब नदियों में कूड़ा कचरा बीगा जाता है, फेंका जाता है, तो नदियों का जल दूषित हो जाता है, जिसके कारण बहुत से बीमारियां फैलने लगती है, जिसे जल प्रदूषण कहा गया है। ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। जैसे मोटर कार, ट्रैक्टर, कारखानों, मशीनों तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अर्थात जो हमारे लाउड स्पीकर हैं, बड़े बड़े मोटर कार हैं, ट्रैक्टर हैं, कारखाने हैं, मशीनें हैं बड़ी बड़ी, तो उनके ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी लाउड स्पीकर बजाने से रात भर नींद नहीं आती, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। तो हमारा ध्वनि प्रदूषण, अर्थात ध्वनि में जो प्रदूषण होता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ध्वनि में प्रदूषण हमारे मोटर कार से भी होता है, ट्रैक्टर से होता है, बड़े बड़े कारखानों से और मशीनों और लाउड स्पीकर, जो कि शादी ब्याह या किसी फंक्शन में बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, उससे भी ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है, जिससे कि ध्वनि के संतुलन को ये सब बिगाड़ देते हैं और इससे हमारे ध्वनि में प्रदूषण हो जाता है, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अगला हमारा रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या होता है कि कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि कारखाने में बहुत से अवशिष्ट द्रव होते हैं जो कि खाद्यान्न की उपज के वृद्धि के लिए डाले जाते हैं। अर्थात प्रत्येक किसान आजकल अधिक उपज के लिए अपने खेत में अत्यधिक फसल की उपज के लिए अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है, जिसके कारण
वहां पर रासायनिक प्रदूषण होता है। और प्रत्येक चावल, गेहूं या फसल सब रासायनिक हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर रासायनिक प्रदूषण फैलता है। इसलिए प्रत्येक किसान को जैविक का प्रयोग करना चाहिए और रासायनिक खादों या खाद्यान्नों का प्रयोग अपने फसल के लिए नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और रासायनिक खादों भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और समुद्रों में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। कोई व्यक्ति यदि अपने फसल में छिड़काव कर रहा है कीटनाशक पदार्थों का और वह कीटनाशक पदार्थ नदी में, नहर में या नाले में फेंक बिक दिया और उससे जो उसमें और वो कीटनाशक पदार्थ पॉइजन नदियों और नहरों में जो बहता है तो उसमें वह दूषित हो जाता है, रासायनिक प्रदूषण कर देता है और जिससे कारण नदियों की मछलियां उसमें उपस्थित जलीय जीव सब नष्ट होने लगते हैं। इसे रासायनिक प्रदूषण कहते हैं। अगला है हमारा प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? तो प्रदूषण के कारण पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। अर्थात पर्यावरण में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कि विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण पर्यावरण में अत्यधिक से अधिक प्रदूषण हो रहा है। तो जनसंख्या का होना एक बहुत ही बड़ा पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ वृद्धि हो रही है उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में कमी हो रहा है। जिस प्रकार जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है उतने ही तेजी से उनकी सुविधाओं में कमी हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान है। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है। इस मशीनों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है, जिसके धुएं सारे वातावरण को दूषित कर देते हैं। तो पर्यावरण का दूसरा सबसे कारण विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान ने अनेकों प्रकार के मशीनों का आविष्कार किया है जो कि पेट्रोल, डीजल और कोयले से चलते हैं। और ये सब मशीनें के धुएं जो निकलते हैं चलते हैं तो और इससे हमारे वायु प्रदूषण हो जाता है, जो कि सारे वातावरण को दूषित कर देते हैं। अब चलिए प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। तो पर्यावरण को दूषित और करने वाली परिस्थितियां आज मानव के सम्मुख चुनौती बनकर खड़ी है। पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के सम्मुख चुनौती बनकर खड़ी है। वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं, अतः इसका निवारण भी हम सबको ही करना होगा। इस समस्या पर नियंत्रण के लिए निवारण भी हम सबको मिलकर करना होगा। इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी। वृक्षों की कटाव पर भी नियंत्रण करना चाहिए। अर्थात प्रदूषण के रोकथाम के लिए हमें उपाय यह है कि जो प्रदूषण को हम दूषित कर रहे हैं उसका कारण हम ही हैं, और पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम के लिए पहला उपाय यह है कि जनसंख्या में वृद्धि करना बंद कर दें, अर्थात जनसंख्या पर नियंत्रण रखें। और दूसरा है कि वृक्षों के कटाव पर भी नियंत्रण रखें। तो ये हैं हमारे दो प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। अगला हेडिंग पांचवा, उपसंहार। तो उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता, अतः इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इस कार्यक्रम के उत्पादन पक्ष का समावेश कर लें तो फिर हमारे लिए भी सुगम हो जाएगा। अर्थात उपसंहार का यह कहना है कि उपयुक्त उपायों से हम वातावरण के शुद्ध बनाए रख सकते हैं।
पर्यावरण प्रदूषण हमारी ही नहीं समस्या है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। हर देश में यह पर्यावरण समस्या है, प्रदूषण का समस्या है। तो इससे सुलझने का प्रयत्न करना चाहिए, और वातावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। तो इन कार्यक्रमों के उत्पादन के पक्ष में समवश कर ले तो हमारे लिए सुगम हो जाएगा। तो ये थे हमारे पर्यावरण प्रदूषण के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है, और कोई भी निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 9 अंक में पूछा जाता है। तो इस पर निबंध पर ज्यादा आप फोकस कीजिए, क्योंकि 9 अंक से आपके बोर्ड में अधिक परसेंटेज और कम परसेंटेज आने का निर्धारण करता है। तो 9 अंक, यदि आप किसी एक टॉपिक से 9 अंक ला रहे हैं तो उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और यह पर्यावरण प्रदूषण देख रहे हैं कि कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इस पर विशेष रूप से पर्यावरण प्रदूषण पर आप तैयार कर जाइए बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।